हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं उसकी डिमांड हमारे व्यूअर्स ने भी की थी और इंडस्ट्रियल पर्पस से वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो का टाइटल है बॉयलर्स, टाइप्स एंड सिलेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं बॉयलर के और किन किन फैक्टर्स पे बॉयलर का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों सबको इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की, बॉयलर, टाइप्स एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज अ बॉयलर? बॉयलर इज अ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। बेसिकली बॉयलर एक वो इक्विपमेंट है जो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। इसे बॉयलर या स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। ये एक क्लोज्ड इंसुलेटेड केस है जहां पर कोल या दूसरे फ्यूल के कंबशन से हीट जनरेट होती है। ये हीट वाटर को ट्रांसफर की जाती है और उस वाटर से स्टीम प्रोडक्शन होता है। जिस पूरी असेंबली में ये काम होता है उसे हम बॉयलर कहते हैं। जो ये स्टीम प्रोड्यूस होती है उसके 3 मुख्य काम होते हैं। सबसे पहले पावर प्लांट्स में टरबाइन्स को रन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। दूसरा, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को हीटअप करना। और तीसरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर हमें बॉयलर हीट की जरूरत होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो वहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस में जो स्टीम जनरेट होती है उस वो यूटिलाइज की जाती है। बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बॉयलर कंबशन ऑफ फ्यूल के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो बॉयलर ये जो डिपेंड करता है कंबशन पर, ये बेसिकली क्या है कि फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है। इस हीट से वाटर को ट्रांसमिट की जाती है और वहां से स्टीम प्रोडक्शन होता है। कंबशन होने के लिए हमें मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत होती है। फ्यूल या बेसिकली कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ। एयर, जैसे एयर से बेसिकली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को कहते हैं सपोर्ट ऑफ कंबशन कहते हैं। अगर एयर नहीं होगी या ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। और तीसरा, हीट। हीट बेसिकली हमें चाहिए होती है इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए। ये तीनों चीजें होती हैं तब जाके हमारा फायर ट्रायंगल बनता है। फायर ट्रायंगल पूरा होगा तो ही कंबशन होगा। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज कम हुई तो हमारा कंबशन पूरा स्टार्ट नहीं होगा, ट्रायंगल हमारा पूरा नहीं होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर को बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने मुख्य तौर पर 7 तरह के क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजिशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फायरिंग, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर, अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी ऑफ बॉयलर एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर। तो ये 7 तरीके से हैं। 7 तरीके से हम बॉयलर को क्लासिफाई कर रहे हैं। इनके कैसे क्लासिफिकेशन होता है और उनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं पहले क्लासिफिकेशन पर, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन। अगर बॉयलर की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो बॉयलर को हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहते हैं, जैसे लैंकशायर बॉयलर। और अगर वर्टिकल एक्सिस है तो उसे वर्टिकल बॉयलर कहेंगे, जैसे कॉकरन बॉयलर। और अगर एक इंक्लाइंड है किसी एंगल पे वो, तो उसे इंक्लाइंड बॉयलर कहते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। इसमें 2 तरह के बॉयलर होते हैं हमारे, फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन। अगर किसी पंप के माध्यम से हम पानी का, वाटर का सर्कुलेशन करा रहे हैं बॉयलर में तो उसे फोर्स्ड सर्कुलेशन कहते हैं। और अगर नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स की वजह से वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर तो उसे हम नेचुरल कन्वेक्शन बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं, जैसे
लैंकशायर और बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर एग्जांपल्स हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ हॉट गैसेज एंड वाटर, तो इनके आधार पर हमारे दो बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। और सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में जो हॉट गैसेज होती हैं वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हैं, और जो वाटर होता है वो शेल में ट्यूब को सराउंड करता है। यानी कि जैसे फायर ट्यूब नाम से पता चल रहा है, फायर ट्यूब यानी कि जो फ्लू गैसेज हैं वो ट्यूब्स में फ्लो करेंगी और वाटर उनको सर्कुलेट करता हुआ शेल में फ्लो करेगा। एग्जाम्पल है कॉकरन बॉयलर या लैंकशायर बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर होता है वो ट्यूब के अंदर होता है और जो हॉट गैसेस होती हैं वो उसको सराउंड करती हैं। यानी कि ये पूरी तरह से फायर ट्यूब का उल्टा है, अपोजिट है। एग्जाम्पल बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर एग्जाम्पल्स हैं इसके। मेथड ऑफ फायरिंग, इसमें इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स होते हैं। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स में जो फर्नेस होती है वो बॉयलर के अंदर ही होती है, बॉयलर शेल के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल्स लोकोमोटिव बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर, स्कॉच बॉयलर। और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स में जो हमारी फर्नेस होती है वो बाहर होती है उनके, यानी कि फर्नेस जो हीट प्रोवाइड की जाती है वो बाहर से की जाती है। एग्जाम्पल है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। इसके बाद हमारे वर्किंग प्रेशर के हिसाब से बॉयलर क्लासिफिकेशन, हाई प्रेशर बॉयलर्स, मीडियम प्रेशर बॉयलर्स एंड लो प्रेशर बॉयलर्स। अगर बॉयलर स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका प्रेशर 25 बार या इससे ऊपर है तो उसे हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। एग्जाम्पल बैबकॉक विलकॉक्स, यानी कि 25 बार या उससे ऊपर की स्टीम प्रोड्यूस हो रही है तो हाई प्रेशर बॉयलर होगा। अगर बॉयलर जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो प्रेशर 10 से 25 बार के बीच में है तो उसे मीडियम प्रेशर बॉयलर्स कहते हैं, जैसे लैंकशायर बॉयलर। और अगर 10 बार से कम का प्रेशर है, 3.5 से 10 बार से कम का प्रेशर है तो उसे लो प्रेशर बॉयलर कहते हैं, जैसे कोकरन बॉयलर। सबकी अपनी अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज होती हैं। मोबिलिटी के हिसाब से दो तरह के बॉयलर्स होते हैं, स्टेशनरी बॉयलर एंड मोबाइल बॉयलर्स। जिन बॉयलर्स को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी बॉयलर। इनको डिसमेंटल नहीं करते, एक जगह जहां उनको लगा दिया वहां लगा दिया। लैंकशायर बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इनके एग्जांपल्स हैं। मोबाइल बॉयलर, ये पोर्टेबल बॉयलर्स होते हैं, इनको आसानी से डिसमेंटल कर सकते हैं और आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लोकोमोटिव बॉयलर्स, ये दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर, सिंगल ट्यूब बॉयलर और मल्टीपल ट्यूब बॉयलर। अगर एक ही फायर या वाटर ट्यूब है वाटर सर्कुलेशन या हॉट गैस सर्कुलेशन के लिए तो उसे कहते हैं सिंगल ट्यूब बॉयलर, जैसे कॉर्निश बॉयलर इसका एग्जांपल है। और दूसरा है मल्टी ट्यूब बॉयलर्स, जिनमें 2 या इससे ज्यादा ट्यूब्स होती हैं फायर या वाटर सर्कुलेशन के लिए, उसे मल्टी ट्यूब बॉयलर्स कहते हैं, जैसे बैबकॉक विलकॉक्स, लैंकशायर, कोकरन बॉयलर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जो अधिकतर बॉयलर्स है वो हमारे मल्टीपल ट्यूब्स बॉयलर ही हैं। तो दोस्तों ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। अब आता है सिलेक्शन ऑफ बॉयलर के, किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम बॉयलर को सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो वर्किंग प्रेशर एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम, कि वर्किंग प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, मीडियम प्रेशर चाहिए, और साथ ही क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम यानी कि ड्राई स्टीम चाहिए या वेट स्टीम चाहिए। स्टीम जनरेशन कितना है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेशन। फ्लोर एरिया अवेलेबल, कि फ्लोर एरिया कितना चाहिए, उस हिसाब से हमारा हॉरिजॉन्टल बॉयलर होगा या वर्टिकल बॉयलर होगा। रिपेयर एंड इंस्पेक्शन की एक्सेसिबिलिटी, कि हम आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं उसको या इंस्पेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जनरली रिपेयरिंग और इंस्पेक्शन के लिए हमें मैनहोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर से जाकर के बॉयलर का इंस्पेक्शन भी किया जाता है अंदर जाके, और रिपेयरिंग भी की जाती है। कंपैरेटिव इनिशियल कॉस्ट, जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो कॉस्ट कितनी है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बॉयलर को ऑपरेट करने की कॉस्ट और उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट। और फिर आता है फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, कि किस फ्यूल से बॉयलर चलेगा और कितना हमें वाटर उस जगह पर अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से डिपेंड किया जाता है कि हमारा बॉयलर किस तरह कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि बॉयलर के सिलेक्शन का और टाइप्स क्या है वो आपका थोड़ा डाउट क्लियर होंगे। कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में हम बॉयलर से संबंधित जो वीडियो होगी उसमें फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स के बारे में जानेंगे।
बॉयलर के सेक्शन को हमने 3-4 वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूं। एक वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में। तो फिलहाल पहली वीडियो में हमने बॉयलर के क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसका सिलेक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बॉयलर की फायर ट्यूब बॉयलर्स एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। थैंक यू।